गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत में चतुर्था पाठा पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। जो भी वर्क आपको करना है बुक में भी फिल करना है, समस्त अभ्यास कार्य, और जो भी कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे उसे भी आपको कॉपी में नोट करना है और उसको ध्यान से लिखना है, जो आपके परीक्षा में आना अनिवार्य है। ओके। धातु क्रिया परिचय। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जो धातु से संबंधित हैं और क्रिया का बोध कराते हैं, उसका जानकारी आज आपको कराया जाएगा संस्कृत में। ओके। जिस शब्द से कार्य करने या होने का ज्ञान हो, यहाँ पे बच्चों ये बताया जा रहा है कि जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, पढ़ना, लिखना, खाना, जाना आदि। ये सारे शब्द जो हैं आपके क्या हैं? धातु क्रिया के शब्द हैं। ओके। इन क्रियाओं के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है। ये जो आपके धातु शब्द हैं इन्हें मूल रूप प्रदान किया गया है। जैसे कि देखिएगा, गम, पठ, लिख, खाद आदि। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपके अभ्यास में दर्शाए जाएंगे। ओके। आगे देखिएगा, धातु के रूप पुरुष वचन काल के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा, कि धातु के रूप पुरुष वचन काल के अनुसार चलते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ओके। जैसे कि देखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके। तीनों पुरुषों के 3 वचन होते हैं। कैसे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ध्यान दीजिएगा फिर से कि धातुओं के रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके। तीनों पुरुष के 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष में आपको ज्ञान कराया जाएगा, जैसे कि एक वचन, मध्यम पुरुष में द्विवचन, उत्तम पुरुष में आपको बहुवचन का ज्ञान कराया जाएगा। ओके। धातुओं से क्रियापद बनाना अत्यंत सरल होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इसमें सूत्र दिखाया जा रहा है, बराबर धातु प्रत्यय, ठीक है, जिसे हम क्रियापद का रूप देंगे। ओके। उदाहरण के रूप में देखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम आपको दर्शाने जा रहे हैं जो धातु के शब्द हैं। जैसे कि देखिएगा, अति एक वचन, द्विवचन अतः और बहुवचन अंति। ओके। फिर मध्यम पुरुष में देखिएगा, असि, फिर अथः, फिर अथ। ओके। फिर उत्तम पुरुष में देखिएगा, अमि, आवह, आमह। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, वाक्य रचना के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। वाक्य की जब हम रचना करते हैं तो उसमें क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। कार्य करने को कर्ता और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है और जो जिसके लिए कार्य किया जा रहा, काम किया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। अभी तक हमने संज्ञा शब्द व सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। अधिकतर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। ओके। जैसे कि देखिएगा, वह पढ़ता है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सह पठति। बालक खाता है, बालका खादति। फिर देखिएगा, वे सब खेलते हैं, ते खेलन्ति। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया हैं, जिसमें धातु शब्द देखिएगा, खाद, पठ, खेल का प्रयोग किया गया है। बच्चों, पेज नंबर 36 पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें विशेष बातें दर्शाई जा रही हैं। धातु 2 प्रकार के होती है, ठीक है, जैसे कि अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अर्थात जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय, अर्थात जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जैसे कि यथा
पठ, भ्रम, नम, लिख, खाद, वद, चल, धाव आदि। ओके, ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप परिवर्तनीय धातुओं के उदाहरण दीजिए, तो जिसमें आप बता सकते हैं कि पठ, भ्रम, नम, ये आपके उदाहरण हैं किसके, अपरिवर्तनीय धातु के। ओके, नेक्स्ट बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। जिन धातुओं के मूल रूप को बदल कर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहा जाता है, जैसे कि पा ब्रैकेट में पिव, जहाँ पे उसका रूप परिवर्तित हो गया है, गम ब्रैकेट में गच्छ, भू भव, स्था तिष्ठ, दृश पश्य, घ्र जिग्र। इस तरह से इनका रूप बदल करके यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा बिंदु, संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत में क्रिया के कितने पुरुष और कितने वचन होते हैं, तो आप कितने बताएंगे, 3। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, काल को लकार कहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन किया जा सकता है कि काल को क्या कहते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, लकार। ओके, मूल धातु, नेक्स्ट बिंदु पे ध्यान दीजिएगा, मूल धातु के साथ ति, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कृत्य क्रिया, जिसमें कि आपको प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाक्यों को दर्शाया गया है और अनुवाद भी इस प्रकार है। जैसे कि देखिएगा, एक वचन में स पठति, वह पढ़ता है। द्विवचन तो पठता, वे 2 पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। नेक्स्ट देखिएगा, यूयम पठता, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, वे दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर आपका है 37, जिसमें कि प्रथम पुरुष लट लकार वर्तमान काल, ठीक है, जो समय चल रहा है उसका वाक्य में ज्ञान कराया गया है। ओके, जैसे कि बाला पठति, बालक पढ़ता है। स पठति, वह पढ़ता है। बालको हंसता, 2 बालक हंसते हैं। बालको हंसता, वे दोनों हंसते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बालका क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। फिर ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। ऊपर लिखित रेखांकित रंगीन क्रिया शब्दों को ध्यान से देखें व समझें। मतलब यहाँ पे यह दर्शाया जा रहा है कि जो भी आपको वाक्य दर्शाया जा रहा है और चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, और हम भी वही चीज़ पढ़कर आपको समझा रहे हैं कि प्रथम पुरुष लट लकार वर्तमान काल का इस वाक्य में ज्ञान कराया गया है। जैसे कि पठति पढ़ना, हसति हंसना, क्रीडति खेलना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे वाक्य बालिका खादति, लड़की खाती है। बालिके गायता, लड़की गाती हैं। बालिका नृत्यन्ति, लड़कियाँ नाचती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स खादति, वह खाती है। ते गायता, वे गाती हैं। ता नृत्यन्ति, वे सब नृत्य करती हैं। कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप निम्नलिखित हैं, यानी कि अनेक प्रकार के हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि धातु, लिख, हस, क्रीड, गम, दृश, नम, धाव, भू, वद, ठीक है, ये धातु के शब्द हैं। जैसे कि देखिएगा कैसे तैयार हो रहा है इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका रूप, ठीक है। लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। ओके, एक वचन में लिखति, द्विवचन में लिखतः और बहुवचन में लिखन्ति। इसी तरह से समस्त धातु का प्रयोग किया गया है जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रस्तुत है। हस का हंसना, हसति हसता हसन्ति। क्रीड का खेलना, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति। गम का देखिएगा जाना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। दृश्य का देखिएगा देखना, पश्यति पश्यता पश्यन्ति। फिर देखिएगा नम का नमस्कार, नमति नमता नमन्ति। फिर है धाव दौड़ना, धावति धावता धावन्ति। भू होना, भू का अर्थ क्या होता है होना। भवति भवता भवन्ति, जो कि एक वचन में भवती है और द्विवचन में भवतः
और बहुवचन में भवन्ति। ओके, वद का अर्थ होता है बोलना। ओके, वदति वदता वदन्ति। अभ्यास कार्य में ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको बुक में भी मेंटेन करना है बच्चों, और क्लास वर्क कॉपी में भी कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा और यह कार्य करके आपको ग्रुप में भी सेंड करना है। ओके, निम्न शब्दों का उचित अर्थों से मेल करना है। ओके, जैसे कि देखिएगा, वद, वद का अर्थ होता है बोलना, हंस का हंसना, पठ का पढ़ना, धाव का दौड़ना और करोमि का करते हो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिएगा, सह खादति। ओके, जहाँ पे आपको ब्रैकेट में देखिएगा खादति पठता लिखा है और हमें रिक्त स्थान में उसको सही शब्दों में उसका प्रयोग करना है। ठीक है, सह खादति इसमें हमको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को। दूसरा है तो पठता। तीसरे में देखिएगा ते खेलंती। तीसरा एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करना है। वह दौड़ता है, जिसका अर्थ अनुवाद इस प्रकार से है, सह धावति। वे सब हंसते हैं, ते हसंती। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वे दोनों खेलते हैं, तो क्रीडतः। वह दौड़ती है, सह धावति। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे लिखा है मंजूषा से दिए गए कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान में पूरा करना या फिल करना है। ओके, जहाँ पे मंजूषा में देखिएगा बॉक्स में दिखाया जा रहा है बालका, तो, सा, सह, ते, जहाँ पे हमें सही शब्द का प्रयोग करना है। ओके, पहले वाले में देखिएगा सह धावति, दूसरे में देखिएगा सा वदति, तीसरे में देखिएगा ते पठन्ति, चौथे में है तो हंसता। फिफ्थ एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित क्रिया के लिए कर्ता शब्द लिखिए। जैसे कि देखिएगा, पहले वाले में सह गच्छति, दूसरे में तो गच्छतः, तीसरे में ते पठन्ति, चौथे में देखिएगा सा लिखति, फिर पांचवें में ते पठतः और छठे में है ता क्रीडतः। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके, जिसमें हमने आपको विशेष बिंदुओं में दर्शाया था, बताया था। जैसे कि है धातुएं डैश प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, जो हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें परिवर्तनी और अपरिवर्तनी हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसमें प्रकार पूछ रहा, तो इसलिए हमें सिर्फ प्रकार का ही ज्ञान कराना है। तो क्या बताएंगे? 2। ओके, क्रिया को संस्कृत भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, क्रिया को संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं। तीसरा एक्सरसाइज, धातु रूप बनाते समय धातु में डैश जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? प्रत्यय। ओके, धातु रूप बनाते समय धातु में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। लास्ट एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा, जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय कहते हैं। ओके, परिवर्तनीय धातु कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा कि यह समस्त कार्य आपको बुक में भी मेंटेन करना है, आपको क्लास वर्क कॉपी में भी नोट करना है, और जो क्रियाकलाप आपको हम देने जा रहे हैं वे आपको बुक में ही होमवर्क के रूप में प्रस्तुत करना है। बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।